हरि ओं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गजानन भगवान की जय, गजानन भगवान की जय, नंदेश्वर महादेव की जय। श्री नंदेश्वरी माता की जय, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री काल भैरव भगवान की जय, आनंद भैरव वटु भैरव अष्ट भैरव भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय, समस्त पुराणों की सत्य ग्रंथों की जय, धर्म ग्रंथों की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। बद्री विशाल लाल भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय, विराजमान संत महापुरुषों की जय, पूर्व संत महापुरुषों की जय, आज के आनंद की जय, श्री शिव पुराण सतकथा की जय। जय जय श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महादेव। शिव 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 शिव। जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय गिरिजापति भवानी शंकर, जय गिरिजापति भवानी शंकर, जय गिरिजापति भवानी शंकर, जय गिरिजापति भवानी शंकर, नमामि शंकर शिव शंभो, नमामि शंकर शिव शंभो, जय शिव शंकर नमामि शंकर, जय शिव शंकर नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो, शिव शंकर शंभो, जय गिरिजापति भवानी शंकर, जय गिरिजापति भवानी शंकर, जय गिरिजापति भवानी शंकर, जय गिरिजापति भवानी शंकर, नमामि शंकर शिव शंभो, नमामि शंकर शिव शंभो।
शंकर शंभो जय श्री राम जी जय हनुमान जी जय सिया राम जी जय हनुमान जी जय विघ्न हरण गणनाथ जी जय जय विघ्न हरण गणनाथ जी जय जय विघ्न हरण भैरवनाथ जी जय जय विघ्न हरण भैरवनाथ जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी जय जय विघ्न हरण हनुमान जी जय शिव शंकर नमामि शंकर जय शिव शंकर नमामि शंकर जय शंकर शंभो जय शंकर शंभो शिव शंकर नमामि शंकर जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो गिरिजापति भवानी शंकर जय गिरिजापति भवानी शंकर नमामि शंकर शिव शंभो नमामि शंकर शिव शंभो जय शिव शंकर नमामि शंकर जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो जय शिव शंकर नमामि शंकर जय शिव शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो शिव शंकर शंभो वंदेश्वर महादेव की जय वंदेश्वरी माता की जय श्री शिव महापुराण की जय हो वेद व्यास भगवान की जय। देव भगवान की जय सूर्यकार्येश्वरों की जय संत समाज की जय। भक्त समाज की जय जय। सेवक समाज की जय जय हो। कीर्तन मंडली की जय हो जय जय श्री राधे नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ एकादश ज्ञान यज्ञ कहा गया। कम से कम 11 दिन। तो इस एकादश ज्ञान यज्ञ का यह आज 7वां दिवस प्रारंभ होता है। इसी प्रकार से हमारे शौनकादि महापुरुषों ने भी नैमिषारण्य तीर्थ में इस शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान श्री सूर्य जी महाराज जी के संसर्ग में, उनके सानिध्य में संपन्न कराया था। शिव महिमा का श्रवण किया था, शिव महिमा सुनी थी सूर्य जी महाराज के श्री मुखारविंद से। और शिव महापुराण का मूल जो मुख्य जो श्रोता हैं वो देवर्षि नारद जी महाराज, और मुख्य वक्ता स्वयं भगवान ब्रह्मा जी हैं। और
उन्होंने देवर्षि नारद जी को जो सुनाया, उन्होंने नारद जी ने वेद व्यास जी को सुनाया। और नारद जी ने किस लिए शिव पुराण सुनने की विशेष जिज्ञासा की, इसकी चर्चा हम कल आपको सुना रहे थे। और शिव महापुराण के अंतर्गत जो उससे पहले हमारी चर्चा चल रही थी कि जो भस्म धारण रुद्राक्ष धारण महिमा की बात थी, थोड़ी चर्चा तो हुई थी, लेकिन जो लोग समझते नहीं, जिन्होंने ठीक से सुना समझा नहीं है, चाहे कोई भी हम श्रोता वक्ताओं में कोई भी हो, नहीं समझा हो तो समझने का प्रयास तो सबको करना है। श्रोता वक्ता सभी को समझने का प्रयास करना है, क्योंकि आज की परिस्थिति में सभी बातों का और सभी जो ज्ञान विज्ञान हमारा है, पौराणिक जो दिव्य ज्ञान है, उसका ज्ञान, पूरा ज्ञान श्रोता वक्ता में से किसी को भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए जितना अधिक सुनने समझने, सुनने सुनाने का प्रयास किया जाए उतना अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि जिन बातों का हमें ज्ञान न हो, उनका ज्ञान हो जाए और उनका पालन भी होने लगे अपने व्यवहार में, और उनके प्रति तभी हमारी श्रद्धा भी बनेगी। जब ज्ञान ही नहीं होगा तो हम कह देंगे रुद्राक्ष धारण करके क्या होता है, त्रिपुण लगाने से क्या होता है, ये सब ढोंग है। कई लोग कहते हैं ना ये ट्वारे लगा के क्या होगा, इसका भी बड़ा महिमा बताई गई शिव पुराण में। कोई भी लगा ले उसका विकास ही होगा, उसमें कुछ विशेषता ही आएगी उसमें। तो उसके लिए कहा गया कि लगाना चाहिए। अगर हर समय लगा न भी रहे तो प्रातः मध्याह्न सायान्ने और धार्ये भस्म त्रिपुंड्रकम, शिव पुराण में जो वर्णन किया है, बहुत विस्तार से वर्णन किया है, लेकिन इतना तो हम कर नहीं सकते हैं। और ये कह दिया कि जो है ये त्रिपुंड धरा लोके दृढ़ा धारण ये रुद्राक्ष धरास्ते वे यमलोकम प्रयांति न, यमलोक में नहीं जाता है। अगर कोई पापी व्यक्ति भी मृत्यु के समय उसके ललाट पर चंदन त्रिपुंड हो और उसके गले में रुद्राक्ष माला हो तो उसको यमदूत उसका स्पर्श नहीं कर सकते, उसको मतलब छूने में भी डरते हैं। मतलब उनको संदेश दिया गया है भगवान यमराज जी के द्वारा, उनको ऐसा संदेश दिया गया है कि किसी के ललाट में अगर त्रिपुंड लगा हो और क्या कहते हैं रुद्राक्ष माला हो गले में, तो उसको तुम मत लाना, उसके विषय में कुछ भी मत पूछना कि ये पापी है या पुण्यात्मा है, जो है ऐसा कुछ मत पूछना। ये स्वयं वो जो गुणनिधि कांड हुआ था, गुणनिधि प्रसंग हमने सुना था, उसके बाद यमदूतों को समझाया। जब यमदूतों ने पूछा था कि हम किसको लाएं किसको न लाएं, आप सही सही निर्णय हमको दीजिए, सही सही निर्णय दीजिए, तो तब उन्होंने कहा कि जो त्रिपुंडधारी हैं, रुद्राक्षधारी हैं, और जो पतिव्रता नारी हैं, जो धर्म मार्ग पर चल रही हैं, वो भले ही और कुछ भी पुण्य न कर सकें, अंतिम समय में उनकी अगर वो धारणा, त्रिपुंड की धारणा और व्रत की धारणा अगर अंतिम काल तक बनी रहे तो कभी भी उनका स्पर्श मत करना। रुद्राक्षमेकम शिरसा विभर्ति, नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे हैं ये रुद्राक्ष की महिमा। रुद्राक्षमेकम शिरसा विभर्ति
तथा त्रिपुण्डं च ललाट मध्ये पञ्चाक्षरं ये जपन्ति मन्त्रं पूज्या भवद्वे खलु ते हि साधवः। तो कहा रुद्राक्ष में कम शीर्षा विभर्ति, जिसने एक रुद्राक्ष भी पहना हो सिर में चुटिया में और त्रिपुंड धारण किया हो ललाट में अपने अपनी वर्ण के अनुसार, जो हमने आपको सुनाया था शिव पुराण के आधार पर कि वर्ण के अनुसार त्रिपुंड धारण करने का, प्रायः कथाओं में इसकी चर्चा नहीं की जाती है। त्रिपुंड धारण करने का भी सबके लिए बराबर वैसे नहीं है, कर लेते हैं सब बराबर ही आजकल, चलो न करने से ऐसा करना भी ठीक ही है, लेकिन कम से कम अगर रीति से किया जाए, जो हमारे शास्त्रों में भगवान मनु ने संदेश दिया है, भगवान ब्रह्मा ने संदेश दिया है, उसके अनुसार अगर करें कि भ्रुवंतात् भ्रुवंत पर्यंतम ब्राह्मणस्य त्रिपुंडकम, ये जो कहा कि मतलब इस भ्रू से इस भ्रू तक ब्राह्मण का और क्षत्रिय का वैश्य का सभी के लिए ऐसा बताया, तो उस ढंग का त्रिपुंड लगाना चाहिए। या कोई लोग बीचों बीच में लगा सकते हैं रेखा छोड़ के, तो सबके लिए अपने नियम हैं, उन नियमों को अनुसरण करना भी आवश्यक तो है। कोई नहीं भी करता आजकल, मनमानी करके भी त्रिपुंड धारण कर लेता है, तो भी शायद उसको छूट मिलती होगी, क्योंकि कलिकाल में कहाँ नियम चलने वाले हैं ज़्यादा। चलने तो चाहिए, लेकिन मनुष्य चलाना नहीं चाहते, मनुष्यों को सुविधा चाहिए, तो वो नियम सब छोड़ दे करके अपनी सुविधा देखना चाहते, अपनी सुविधा से जो ठीक लगे वो करना। तो इसलिए वैसे हमारा शौक ये होना चाहिए कि हमें पुराण में हमारे लिए क्या कर्तव्य है, शास्त्र में, धर्मशास्त्र हैं ये पुराण सब धर्मशास्त्री हैं, तो इनके अनुसार चलना हमारे लिए लाभदायक तो है, पर हम उसको उल्टा समझ बैठे हैं। नहीं जी, तो यहाँ तो ऐसा ऐसा लिखा है, इससे क्या फायदा, हम उसको जो लाभदायक है उसको हानिकारक समझ रहे हैं। तो यही हमारी भूल है, उस भूल को मिटा सकें तो मिटाना चाहिए और समर्पित होकर और पालन करना चाहिए। अब जब रुद्राक्ष की बात आई तो थोड़ा सा और कहेंगे। वंदिता से सुरेंद्रेण ब्रह्मणा शंकरेण च विभूतिम धारयाम्यद्य शिव की जाओ पूजा विलासुकः, शिव पूजा की जाती है, शिवार्चन किया जाता है, तो उसमें भस्मी धारण की जाती है। पहले भस्मी भगवान शंकर की एक दिव्य शक्ति है, उसकी पहले उपासना आराधना की जाती है। शिवार्चन में, पार्थिव पूजन में जब शिवार्चन करते हैं तो पहले विभूति ही धारण की जाती है। विभूतिम धारयाम्यद्य शिव पूजा विलासुकः, तो विभूति धारण करना बहुत आवश्यक है। फिर विभूति के बाद फिर रुद्राक्ष धारण किया जाता है। केवल शून्य ललाट से रुद्राक्ष धारण करने का भी महात्म्य नहीं है, इसलिए पहले विभूति धारण करें फिर रुद्राक्ष धारण करें। और रुद्राक्ष धारण करने का भी मंत्र आपको कर्मकांड के अंदर बताया जाता है। इतनी रुद्राक्ष की माला की पहले पूजा की जाती है, जो है अक्षमालाधिपतये नमः, नाम मंत्र से ही कर दिया जाए तो भी ठीक ही है। और अघोरे व्योथ अघोरे घोर, इस प्रकार के वैदिक मंत्र जो हैं उनके उच्चारण से और कुछ विस्तृत पूजा भी की जा सकती है, जैसी स्थिति हो। कुछ भी ना कर सकें तो कम से कम जिसके लिए जो मंत्र का विधान है उस मंत्र का उच्चारण करते हुए भी माला का पूजन किया जाता है। नाम मंत्र अक्षमालाधिपतये नमः, अक्षमालाधिष्ठात्र्यै नमः, इस प्रकार से भी कह करके पुष्पाक्षर जल आदि चढ़ाया जा सकता है। फिर जो है माम माले महामाये सर्वतत्व स्वरूपिणी चतुर्वर्गत्वन्यस्तस्मान् मे सिद्धिदा भवा, इस प्रकार का मंत्रोच्चारण
किया जाता है। तो माला भी ऐसी धारण नहीं की जाती, मतलब मिल गया रुद्राक्ष की माला सीधे गले में डाल लिया, ये कोई विधि नहीं है। और विधिहीनम असृष्टान्न मंत्रहीनम अलक्षणम शुद्धावरहितम विज्ञम तामसम परिचक्षु, ये सब तामसी धारण कहा जाए। तो तामसी विधान अपना करके हमने पूजा पाठ नहीं करना है, और जो हमारा एकदम शुद्ध सात्विक विधान है उसको यथाशक्ति प्रयत्न किया जाए, उसको जाना जाए, माना जाए, उसका पालन किया जाए, तभी आनंद है। तो विभूति की बड़ी महिमा, और अंगों में कम से कम 12 अंगों में किया जाए, वैसे तो 16 में किया जाता है, लेकिन कम से कम 12 स्थान पर ललाट में ओम ब्रह्मणे नमः, इस प्रकार से मंत्रों का ब्रह्मणे नमः, विवाहनाय नमः, स्कंदाय नमः, पूष्णे नमः, रुद्राय नमः, आदित्याय नमः, शशने नमः, वामदेवाय नमः, रूपाक्षाय नमः, वामदेवाय नमः, इस प्रकार के जो मंत्र हैं, यहाँ दाहिने हाथ में रुद्राय नमः और श्रुतिकंठाय नमः, शशने नमः, और कहीं वामदेवाय नमः, प्रभंजनाय नमः, वसुभ्यो नमः, और हराय नमः, पृष्ठे सम्भवे नमः ओम। और जो मंत्र का उच्चारण पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का उच्चारण करने के बाद है, जिन्होंने दीक्षा ले रखी है शिव मंत्र की, वो ओंकार से ही उच्चारण करें, अन्यथा पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण करें। वैसे ओम का उच्चारण करने का सबके लिए विधान नहीं है। जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है ओम मंत्र की, वो ओम मंत्र का संपुट लगा सकते हैं। जैसे जो ब्रह्मचारी लोग हैं, सदग्रस्त लोग हैं, अथवा ब्रह्मचारी लोग हैं, वो तो जो पराम्बा गायत्री माता हैं उनका अनुष्ठान करते हैं, और उनका जो मंत्र है गायत्री माता का, उसके भी आगे पीछे ओंकार लगाया जाता है, संपुट ओंकार से संपुटित किया जाता है। तो इस प्रकार से वह मंत्र बनता है, जो आजकल स्कूल में बच्चों को भी सिखा दिया जाता है, वो ओम भू भू इस प्रकार का, वह कोई मंत्र नहीं होता है, वो एक प्रार्थना है, शब्दावली है, मंत्र नहीं बन सकते। लोग कहते हैं गायत्री मंत्र है, हमारे बच्चे को याद है, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए, भूल के भी नहीं। हाँ, ये कहना है ठीक है, आजकल ऐसा ही चला है, तो कह सकते हैं कि वो बच्चा हमारा वो सूर्य प्रार्थना करता है, ये शब्द कह सकते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र जपता है कहना कितनी बड़ी मूर्खता है। वो बच्चा कैसे जपेगा, उसको गायत्री मंत्र कैसे मिलेगा? अभी तो उसका जनेऊ नहीं हुआ है। जनेऊ यज्ञ, जब उपनयन यज्ञ होगा, संस्कार होगा, तब वो विधि विधान से उसको गुरु मंत्र दिया जाएगा, जो विधि है। उसके बाद वो प्रार्थना मंत्र कही जाएगी, मंत्र बनेगी। तब तक तो वो प्रार्थना ही रहेगी, केवल शब्दावली रहेगी। इसलिए जैसा आजकल चल रहा है, हम उसका भी निषेध नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान की ही माया से सब जो भी सही गलत जो भी चल रहा है। हालांकि हमारा तो, हम मनुष्यों को बुद्धि दी गई है कि गलत का त्याग करो, सही को अपनाओ। पुराणों में जो लिखा है हमारे वेदव्यास भगवान ने, भगवान शिव की प्रेरणा से जो लिखा गया है, उसको अपनाया जाना चाहिए। उसी को अपनाने से कल्याण होगा, भला होगा। तो इसलिए, और बच्चे जो पढ़ते हैं वो ठीक है, प्रार्थना है। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य तो बिना जनेऊ वाला भी बालक बालिका कोई भी दे सकते। सूर्य भगवान को रोज अर्घ्य देना, उनको जल चढ़ाना तांबे के लोटे से, और फूल चढ़ाना। सूर्य भगवान के जो 12 नाम हैं उनका उच्चारण करते हुए भगवान सूर्य को प्रणाम करना, और सूर्य मुद्रा से भगवान का दर्शन करना। इस प्रकार का ये नित्य नियम होना चाहिए।